सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने आज समाअत की मखसूस नशिस्तों के केस का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से सूरत हाल दिलचस्प होती चली जा रही है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए और उस पर जो दीगर फरीकैन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जिनके बारे में ये तासुर है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों को माले गनीमत समझ कर हत्या लिया और हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करके मज़े लूटते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जब इसको सस्पेंड किया तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा था, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के दोनों के डिसीजंस को मुअत्तल करके ये मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। अब 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने डिटर्मिन करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें वापस मिलती हैं या फिर ये नशस्तें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं दीगर पार्टीज़ पे। इस पर्टिकुलर मैटर पे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े अपने वकील कामरान मुर्जा की वसातत से इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ये नशस्तें उनकी हैं। अब इस लीगल बैटल ग्राउंड के ऊपर दोनों मुख्तलिफ अंदाज के अंदर अपना केस लड़ रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि एक तरफ वो पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है। पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में इस वक्त दोनों का मौक़िफ़ किस तरह कदर मुश्तरक दिखाई देता है, ज़रा सबसे पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट सुनवाते हैं, वो क्या कह रहा है। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात और उनके नताइज को मुस्तरद कर दिया। वोट अवाम का हक है। हुकूमतें बनेंगी तो अवाम की मर्जी से बनेगी। इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट की असम्बलियां कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, उसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ भी वही है जो मौलाना फजलुर रहमान का है। रूट मुख्तलिफ हो सकता है। वो हमीदुर रहमान कमीशन को बेस बना के मुक़्तदरा के ऊपर तनकीद कर रहा है। कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ और एक दयानतदार आदमी जस्टिस हमीदुर रहमान रिपोर्ट लिखी। दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बाब अख्तियार हैं, उनके पास मौका है, अपने माजी से सीख सकते हैं। ये जो मैंडेट मिला है ये अजमाए उम्मत है, इस माना करके सियासी इजमा है। इसी कदर करो, बात करो, ना कि ये कहो कि सब लोग गुमराह हो गए। इस वक्त JUI-FA के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और 13 रुकनी बेंच के सामने JUI-FA का जो है वो फ़र्क स्टांस है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बिल्कुल 180 डिग्री पर खड़ी हुई है। नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ मौजूद है। इस इख्तलाफ के बावजूद क्या कोई इत्तेहाद या इंज़माम मुमकिन है PTI और JUI-FA का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। देखिए, जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है मखसूस नशिस्तों से जो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के ज़ेर एहतमाम वज़ीर समाअत रही मखसूस नशिस्तों की केस, और हर फरीक के वकला वहाँ अपनी महारत के मुताबिक वो दलाइल देते रहे, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी वकला मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी हो, PTI के भी, ये सब के सब मौजूद थे। अब सवाल ये है कि मखसूस नशिस्तें आइनी या कानूनी तौर पर हक़ किसका है, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, अब फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी? यह महज कानून ये समझती है कि कानून के मुताबिक क्या फ़ैसला देना है और कानून ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, या आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है और आइन क्या इस फ़ैसले के हवाले से आइन की क्या रहनुमाई है।
तो मेरे ख्याल में इसको सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दे। अब यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। हाफिज साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम फे को अगर नशिस्तें मिलती हैं तो जाहिर है पीटीआई को नहीं मिलेगी। मैं अर्ज करूँ, मेहरबानी करें, मैं अर्ज करूँ, मैं JUI ने ये नशिस्तें बज़ोर बाजू नहीं ली है PTI से, बल्कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी गई थी या इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि नहीं ये किसका हक बनता है, A का, B का, C का, जिसका भी हक बनता है, तो कानून और आइन के मुताबिक वो फैसला करेंगे। तो लिहाजा इसको अदालत पर छोड़ दे, अदालत जो भी फैसला करेगा उनकी मर्जी है। ठीक, इसके बावजूद आप समझते हैं कि JUI फे और PTI में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तेहाद हो सकता है, इकट्ठे मिलकर जो स्ट्रगल है वो जारी रखी जाएगी, ये आप समझते हैं कि उसमें कोई रखना नहीं आएगा इसकी वजह से? नहीं, एक मैं बात कर लूँ, देखिए JUI और PTI की अब इत्तेहाद नहीं है। JUI अपने तरीके से तने तनहा तहरीक चला रही है और PTI अपने तरीके से उनका अपनी हिकमत अमली है। अब आगे जब हम इत्तेहाद करेंगे, अभी तक कोई इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ, जब इत्तेहाद की नौबत आएगी, ये कब आएगी, इत्तेहाद होगी न होगी, ये बात की बात है। तो क्या वजह है इत्तेहाद हो नहीं पा रहा है? क्योंकि मुलाकातों के द्वार तो हुए, PTI आई है, PTI की वफद आया है मौलाना के पास, बार बार वो राबिते कर चुके हैं, तो राबिते के हद तक तो राबिते मुस्बत है, लेकिन इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ है। डेडलॉक कहाँ है हज़रत, किस जगह पर डेडलॉक आ रहा है? PTI क्या कह रही है और आपका जो नुक्ता इख्तलाफ है वो क्या है? देखिए, डेडलॉक की नौबत आई नहीं है। बाकायदा ऑफिशियली तौर पर, बाकायदा रस्मी तौर पर मुज़ाकरात इत्तेहाद के लिए शुरू ही नहीं हुई है। हम मुज़ाकरात के टेबल पर अभी तक बैठे ही नहीं है कि हम चलो जाएंगे इत्तेहाद की तरफ, तो TOR क्या होना चाहिए। ये डेडलॉक तो उस वक्त आएगी जब आप TOR मुरतब करने के लिए एक दूसरे के सामने बैठेंगे, मुज़ाकरात शुरू होगी, उस इत्तेहाद के लिए मुश्तरका नुकात पर बाकायदा मुआहदा होगा तहरीरी, जैसे हम PDM की 10 जमातों में हमने एक मुआहदा किया 26 नुकात पर मुश्तमिल, तो इस तरह का एक मुआहदा होगा, TOR होगी जब हम बैठेंगे। ये उस वक्त जब हम बैठेंगे, अभी तक तो वो नौबत आई नहीं है, अभी तो सिर्फ राबिते। मुझे याद है लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे, उनके साथ दीगर ज़ोमा थे PTI के, वो मुलाकात के लिए पहुंचे थे मौलाना फजलुर रहमान से, JUI के वफ़द से। उस पर ये बात हुई थी कि TORs के हवाले से बात हुई है कि हम पहले TORs फ्रेम करेंगे, जैसे आप फरमा रहे हैं। तो क्या TORs कोई बना रहा है, कोई कमेटीज़ तश्कील दी जा चुकी हैं जो TORs के ऊपर काम कर रही? नहीं, अभी तक कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई है कि वो TOR बना रही है। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये अभी तो आपको मालूम है बखूबी कि PTI का जो हिकमत अमली है और उनकी जो सियासत है, उनके अंदाज़ है, वो अपने तरीके से चला रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, और जमीयत उलमा इस्लाम अपने तरीके से, अभी दोनों तरफ से किसी किस्म की कमेटी नहीं है।